हाय एवरीवन, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स कर रहे थे हम लोग और क्लासिफिकेशन तक तो देख चुके थे कि किस आधार पे एलिमेंट्स का क्लासिफिकेशन हुआ। अलग अलग बेसिस, उसके आधार पे अलग अलग पीरियोडिक लॉ आए, फिर पीरियोडिक टेबल बना या मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, जो कि एक टेबुलर अरेंजमेंट था एलिमेंट्स का कॉलम वाइज और ग्रुप वाइज, जिसमें सारे एलिमेंट्स एटॉमिक नंबर के इंक्रीजिंग ऑर्डर के आधार पे अरेंज थे। अब आगे कंटिन्यू करते हैं हम लोग इस चैप्टर को। तो पहले ही बताए थे कि इसमें दो पार्ट है। एक पार्ट क्लासिफिकेशन का जो हुआ, किस आधार पे एलिमेंट का क्लासिफिकेशन देखे हम लोग, और दूसरा पार्ट है इसका पीरियोडिसिटी। और यही पार्ट ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। पीरियोडिसिटी है क्या भाई यह पीरियोडिसिटी? तो द recurrence of similar properties, the recurrence of similar properties of elements after certain regular intervals when they are arranged in the increasing order of their atomic number. The recurrence of similar properties of elements after certain regular intervals when they are arranged in the increasing order of their atomic number is called periodicity. क्या बोल रहा है कि रेकरेंस का मतलब रिपीटेशन ऐसे कि जब तत्वों को उनके परमाणु संख्या के बढ़ते क्रम में सजाया जाता है, जो नॉन एलिमेंट्स हैं उन सारे एलिमेंट्स को जब उनके एटॉमिक नंबर मतलब परमाणु संख्या के बढ़ते क्रम में सजाया जाता है, तो लगभग एक समान प्रॉपर्टी वाले एलिमेंट रिपीट करते हैं एक निश्चित अंतराल के बाद। वह निश्चित अंतराल क्या होगा यह डिफाइन कर पाना या फिर इसको एग्जैक्ट बता पाना सही नहीं होगा, क्योंकि अलग अलग केस में अलग है, पीरियड वाइज एलिमेंट के हिसाब से होता है। तो क्या बोले कि जब एलिमेंट्स को, तत्वों को उसके परमाणु संख्या एटॉमिक नंबर का बढ़ते क्रम में सजाया जाता है, तो एक समान प्रॉपर्टीज वाले एलिमेंट्स एक निश्चित अंतराल के बाद अपने आप को दोहराते हैं, रिपीट करते हैं। और यही जो प्रॉपर्टी है सेम प्रॉपर्टी वाले एलिमेंट्स का एक रेगुलर इंटरवल में रिपीट करना, बार बार दोहराना, जब उन्हें अरेंज किया जाए एटॉमिक नंबर का इंक्रीजिंग ऑर्डर में, तो इसी रिपीटेशन को जो है हम लोग पीरियोडिसिटी के नाम से जानते हैं। अब है कि आखिर ऐसा क्यों होता है? एटॉमिक मास के आधार पे एलिमेंट को अरेंज कर रहे थे हम लोग, तो उतना तो बेहतर रिजल्ट नहीं आया था। एटॉमिक वॉल्यूम के आधार पे कर रहे थे, फिर भी बहुत बेहतर रिजल्ट नहीं आया। तो आखिर एटॉमिक नंबर के आधार पे अरेंज करने से वैसा क्या हो जाता है कि सिमिलर प्रॉपर्टीज वाले एलिमेंट्स एक रेगुलर इंटरवल में रिपीट करते हैं और जितने एलिमेंट्स हैं सब ऐसा कर जाते हैं? कोई तो वजह होगा। तो कॉज ऑफ पीरियोडिसिटी, इसका एक ही वजह है, कारण इसका, और वह कारण है रिपीटेशन ऑफ सिमिलर आउटर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, कि एलिमेंट्स जिनका प्रॉपर्टी सिमिलर हो रहा है
उनका एक्चुअली आउटर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन सेम होता है, और यही इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन सेम होने के वजह से उसके लगभग प्रॉपर्टीज एक समान होते हैं। सारे प्रॉपर्टीज नहीं, लगभग प्रॉपर्टीज उसके एक समान होते हैं। तो आता है क्वेश्चन कि द कॉज ऑफ पीरियोडिसिटी इज, ऑप्शन देगा सेम एटॉमिक नंबर, सेम एटॉमिक मास, सेम आउटर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, ऐसे करके। तो याद रखोगे कि सेम आउटर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के चलते एक जैसे प्रॉपर्टीज वाले एलिमेंट्स अपने आप को क्या करते हैं, रिपीट करते हैं। यही वजह है इसका पीरियोडिसिटी का। जैसे एग्जांपल मान करके चलो, देखो कि जैसे ग्रुप 1 है। अब ग्रुप 1 में एलिमेंट हैं कौन कौन, लिथियम, हाइड्रोजन को छोड़ दिया जाए तो चलो हाइड्रोजन को भी समझ लेते हैं। हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटासियम, रुबिडियम, सीजियम, एक नीचे फ्रांसियम है। उसी प्रकार से ग्रुप 2 में जाओगे, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम। अब इन सारे एलिमेंट्स का आउटर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आप लिखोगे तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है तो 1 होगा, इसका 3 होता है तो 2 और 1, इसका एटॉमिक नंबर 11 है तो 2, 8 और 1, पोटेशियम का 19 होता है तो 2, 8, 8, 1, इसका 37 होता है तो 2, 8, उसके बाद 18, फिर 8, 1, ऐसे करके। तो देख रहे हो इस सब का लास्ट में 1, 1 आ रहा है। या फिर आप सबसेल वाइज कन्फिग्रेशन लिखोगे तो देखोगे इन सारे एलिमेंट का लास्ट में S1 S1 आता है, NS1। तो आउटर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन सबका सेम है, इसलिए प्रॉपर्टी भी सारे एलिमेंट्स का लगभग क्या होता है, एक समान होता है। वैसे यहाँ मैग्नीशियम का लिखोगे एटॉमिक नंबर 4 है तो 2, 2, इसका 2, 8, 2, इसका 2, 8, 8, 2, ऐसे करके। तो यहाँ देखो ऐसे करके सबका 2, 2 आएगा, या 1:2 के आधार पे लिखोगे तो सबका लास्ट में S2 S2 आते जाएगा ऐसे। तो यही एक वजह है जिसके चलते एक ग्रुप के सारे एलिमेंट्स ग्रुप वाइज याद रखोगे कि प्रॉपर्टी जो सिमिलर है वह ग्रुप वाइज है। तो एक ग्रुप के जितने एलिमेंट्स हैं उनका प्रॉपर्टी जो लगभग एक समान होता है, उसके पीछे का वजह क्या है, तो यह सिमिलर आउटर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। आउटर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन का लगभग एक समान होना ही मेन कारण है इस रिपीटेशन का, मतलब कि पीरियोडिसिटी का। हर एक ग्रुप के जितने भी एलिमेंट्स हैं ना, कोई भी ग्रुप को आप ले लोगे उसमें एलिमेंट्स का जो है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, आउटर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन एक समान होता है। अब एक एक करके हम लोग डील करेंगे। जैसे पीछे जो हमने देखा क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट का, कि एलिमेंट का जो अंतिम इलेक्ट्रॉन है वह अंतिम इलेक्ट्रॉन कौन सा सबसेल में जा रहा है या कौन सा ऑर्बिटल में जा रहा है, इस आधार पे एलिमेंट्स को अलग अलग ब्लॉक में क्लासिफाई किया गया है, कैटेगराइज किया गया है। जैसे अब आ जाए हम लोग डायरेक्ट क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स ऑन द बेसिस ऑफ एंट्री ऑफ लास्ट इलेक्ट्रॉन इनटू द सबसेल या ऑर्बिटल। स्ट्रक्चर ऑफ एटम में हमने पढ़ा 4 तरह के सबसेल्स होते हैं, S सबसेल, P सबसेल, D सबसेल और F सबसेल पढ़े होंगे। S सबसेल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स, P में होते हैं 6, D में होते हैं 10, F में होते हैं 14, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन यह सबसेल। अब S सबसेल है तो इस S सबसेल में एक ऑर्बिटल होता है, P में ऐसे 3 ऑर्बिटल्स होते हैं, D में ऐसे 5 ऑर्बिटल्स होते हैं और F में ऐसे करके 7 ऑर्बिटल होते हैं, ऐसे करके।
तो एस सबसेल बोलो या एस ऑर्बिटल बोलो, एक्चुअली इलेक्ट्रॉन का जो मेन पोजीशन है वह तो ऑर्बिटल है। जहाँ इलेक्ट्रॉन को डिफाइन किया जाता है वह रीजन क्या कहलाता है, ऑर्बिटल। तो ऑर्बिटल बोलो या सबसेल, इस केस में बहुत ज़्यादा अंतर पड़ने वाला नहीं है, तो चलेगा। इसमें से सबसे पहला कैटेगरी अब एस ब्लॉक एलिमेंट्स। एस ब्लॉक एलिमेंट्स क्या लिखेंगे, द एलिमेंट्स in which the last electron enters into s orbital या फिर सबसेल of the outermost cell are known as S block elements, कि वैसे एलिमेंट्स जिनका अंतिम इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट सेल का एस ऑर्बिटल में जाता हो। देखो अब यहाँ सेल, सबसेल, ऑर्बिटल, अब इन सारे टर्म्स के बारे में आप स्ट्रक्चर ऑफ एटम में काफ़ी डिटेल में स्टडी किए होंगे कि ये तीनों टर्म्स सेम है या अलग अलग है, क्या अंतर है इनमें, तो वहाँ आप पढ़े होंगे। तो आउटर मोस्ट सेल, सबसे लास्ट सेल का एस ऑर्बिटल या सबसेल में किसी एलिमेंट का अंतिम इलेक्ट्रॉन जाता हो, सारे इलेक्ट्रॉन नहीं बल्कि अंतिम इलेक्ट्रॉन, तो वैसे एलिमेंट को हम लोग एस ब्लॉक एलिमेंट के नाम से जानते हैं। अब इस एस ब्लॉक पे हम लोग को बताया क्लास 7th में पूरा एक यूनिट, पूरा एक चैप्टर पढ़ना है, जिसमें हर एक एलिमेंट के बारे में काफ़ी डिटेल में जानना है, उस एलिमेंट के कुछ कंपाउंड्स के बारे में काफ़ी ईजिली समझना है। अब जहाँ तक हम लोग जान रहे हैं, अभी जो उधर हम बताए कि एस सबसेल है, तो इस एस सबसेल में मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स। मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं, इसलिए एस सबसेल के अंदर ग्रुप्स कितने हैं, 2 हैं, ग्रुप नंबर 1, ग्रुप नंबर 2। चूँकि एस सबसेल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स रह सकते हैं, इसीलिए एस ब्लॉक के अंदर 2 ग्रुप के एलिमेंट्स हैं, ग्रुप 1 और ग्रुप 2, 2 ग्रुप के एलिमेंट्स हैं। पोजीशन की बात करें तो शुरुआत में तो बताए थे पिछला लेक्चर में कि ये जो एस ब्लॉक एलिमेंट्स हैं पीरियोडिक टेबल में एकदम एक्सट्रीम लेफ्ट, सबसे बाएं तरफ पीरियोडिक टेबल में कौन है, तो ये एस ब्लॉक के एलिमेंट है। देखोगे ग्रुप 1 2 का है तो मतलब 1 2 ऐसे करके रहता है ना, तो पीरियोडिक टेबल में सबसे बाएं तरफ जो एलिमेंट्स हैं एक्सट्रीम लेफ्ट साइड, वे एलिमेंट्स एस ब्लॉक एलिमेंट कहलाएंगे, जिसमें 2 ग्रुप्स आते हैं 1 2। कोई पूछेगा कि एस ब्लॉक के अंदर 2 ही ग्रुप्स क्यों, सिंपल सा आंसर है कि एस ब्लॉक एलिमेंट क्यों करने का मतलब हुआ कि वैसे एलिमेंट जिनका अंतिम इलेक्ट्रॉन एस सबसेल में रहता हो। अब एस सबसेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 2 होंगे या 2 ही होते हैं, इसीलिए इसके अंदर टोटल ग्रुप भी कितने हो जाएंगे, 2, ग्रुप 1 और ग्रुप 2। अब ग्रुप 1 के जो एलिमेंट्स हैं इनका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखोगे, जो आगे भी बताएंगे हम, तो NS1 के टर्म में आता है, इनका NS2, जहाँ N क्या है, वैलेंस सेल या आउटर मोस्ट सेल। मैंने वैलेंस सेल यहाँ चेंज करेगा, कभी हो जाएगा 1, कभी 2, कभी 3, 4 से लेकर के 7 तक जाएगा, लेकिन सबका S में 1 इलेक्ट्रॉन ही रहेगा। वैसे यहाँ N का वैल्यू 2, 3 से 7 तक जाएगा, लेकिन S में 2 ही इलेक्ट्रॉन रहेगा। तो ये जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कहलाते हैं, आउटर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, जहाँ N रिप्रेजेंट करता है आउटर मोस्ट सेल को, या इसी को हम लोग प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के नाम से जानते हैं। अब इन सारे एलिमेंट्स के कन्फिग्रेशन को और कैसे ग्रुप वाइज एलिमेंट्स को याद रखा जाए उसको ज़रा देखेंगे। तो ग्रुप 1 में जो एलिमेंट्स हैं, सबसे पहला हाइड्रोजन,
सिंबल H, एटॉमिक नंबर 1। उसके बाद होता है लिथियम 3Li, सोडियम 11Na, पोटेशियम 19K, रुबिडियम 37Rb, सीजियम इसका कितना हो जाना है 50 या 50 में नहीं, यहाँ तक तो ठीक है 19 इतना, हाँ 55 आ जाएगा, 55 सीजियम। और एक इसी में लास्ट है फ्रांसियम, इसी में लास्ट एक एलिमेंट और क्या है फ्रांसियम, फ्रांसियम जिसका होता है 87 Fr। ऐसा ये सारे एलिमेंट्स हैं ग्रुप 1 में। तो एलिमेंट्स का पूरा नाम, एलिमेंट का सिंबल, एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर लिखने का तरीका तो हम बताए थे 2, 8, 8, 18, 18, 32 ऐसे नहीं बताए थे कि यहाँ का अंतर निकालोगे तो आएगा 2, फिर यहाँ का अंतर निकालोगे 8, फिर 8, फिर 18, फिर 18, फिर 32। मतलब इसका याद रखो 1, पहले 2 जोड़ो 3 आ जाएगा, फिर 8 जोड़ो 11 आएगा, फिर 8 जोड़ो 19 आएगा, 18 जोड़ो 37 आएगा, फिर 18 जोड़ो 55 आएगा, 32 जोड़ो 87 आ जाएगा। तो बस ऐसे इस ऑर्डर को याद रखोगे तो फिर एटॉमिक नंबर लिखने में भी दिक्कत नहीं है। तो नाम बेसिकली रटना होगा, कैसे रटोगे उसके लिए ज़रा एक तरीका है, ट्रिक है, उस ट्रिक को समझोगे। ट्रिक क्या है, इसके लिए जो बनाया गया है हलीना की रूबी कैसे फ्रांस गई, ऐसे कुछ बनाया जाता है राइम्स जिसके आधार पे आप उन एलिमेंट्स को याद रख पाओ। तो यदि आप इन एलिमेंट्स को ना याद रख करके ऐसे याद रखते हो कि ग्रुप 1 वाले एलिमेंट के लिए इस राइम को याद रखें, हलीना की रूबी कैसे फ्रांस गई, तो हाँ मतलब H माने हाइड्रोजन, ली मतलब Li लिथियम, ना मतलब Na सोडियम, की मतलब K पोटेशियम, रूबी मतलब Rb रिबिडियम, CS कैसे का मतलब ये CS हुआ, CS माने कैसे सीजियम, और ये Fr फ्रांसियम तो था ही, तो वही से फ्रांस, और गई अपने से लगाया गया है सेंटेंस बनाने के लिए। हलीना कोई जगह का नाम होगा तो पूछा जा रहा है कि हलीना की रूबी फ्रांस कैसे गई, कोई नहीं जा पा रहा है वहाँ का, तो हलीना की रूबी कैसे चल गई वहाँ ना, ऐसा एक सेंटेंस बनाया जा रहा है ताकि कुछ मतलब निकले उसका और ऐसे एलिमेंट को याद रखने में आसानी हो। तो यहाँ से इसको याद रखोगे कि हलीना की रूबी कैसे फ्रांस गई, मतलब हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम। देखो एलिमेंट याद रखने का तरीका हम बता ही दिए, स्पेलिंग एक बार प्रैक्टिस कर लोगे, एटॉमिक नंबर लिखने का भी तरीका बता दिए। तो इस तरह से सारे एलिमेंट्स याद हो जाने चाहिए, याद कर ही लोगे, एक बार 2 बार लिखोगे तो डेफिनेटली याद हो जाएंगे। अब इन एलिमेंट्स के इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की बात कर लें हम लोग। कई तरह के इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखे जा सकते हैं। सबसे पहला सबसेल वाइज 1s1, फिर इसके लिए 1s2, 2s1, 1s2, 2s2, 2p6, 3s1, इसके लिए 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s1, फिर यहाँ बढ़ोगे 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d10, 4s2, 4p6, 5s1 अरेंज करके लिखा हुआ है। स्ट्रक्चर ऑफ एटम में बताया गया होगा कि पहले जो ऑब्बो प्रिंसिपल के अनुसार हम लोग
कन्फिग्रेशन लिखते हैं सब सेल वाइज, फिर उसी को अरेंज कर दिया जाता है सेल वाइज। वैसे इसका लिखोगे तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d10 5s2 5p6 6s1। फ्रांसियम के लिए एक लास्ट 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d10 4f14 4f14 5s2 5p6 5d10 6s2 6p6 7s1। ऐसा तो ये सभी सबसेल वाइज इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जो अरेंज करके लिखे हुए हैं, ये सभी अरेंज्ड फॉर्म में है। ऐसा अब इनको सेल वाइज यदि अरेंज किया जाए तो कैसे लिखा जाएगा? तो सेल वाइज लिखोगे तो देखो यहाँ इसका एक ही इलेक्ट्रॉन है तो 1, इसका फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, सेकेंड सेल में 1 तो 2 और 1, फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, ये पूरा सेकेंड सेल हुआ। सेकेंड सेल में वह एस और पी तो सब सेल ना हुए, तो ऐसे एस पी के आधार पे लिखोगे मतलब वो सब सेल वाइज है। और सेल वाइज में डायरेक्ट 2 8 18 करके जो लिखते हैं तो 2 और फिर ये 6 और 2 हुआ 8 और फिर यहाँ 1 2 8 1। वैसे इसके लिए यहाँ ये 2 8 फिर 8 1, यहाँ देखो 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं 6 2 8, फिर यहाँ से देखो ये पूरा थर्ड सेल है ना, ऐसे पूरा लेना होगा 10 6 16 2 18, फिर यहाँ से ही 8 और फिर 1। यहाँ देखोगे इस नंबर को कि 1 है मतलब फर्स्ट सेल, 2 है मैंने सेकेंड सेल, यहाँ 2 है मतलब ये भी सेकेंड सेल है, तो दोनों का इलेक्ट्रॉन जोड़ करके 6 2 8। यहाँ सब जगह 3 3 मतलब सभी थर्ड सेल हैं, तो सबके इलेक्ट्रॉन को जोड़ना है, 4 4 सबको जोड़ देना है। यहाँ 2 8 18 18 8 1। अब यहाँ लास्ट में 2 8 18 32 18 8 1। तो इस तरह से लिखा जाता है सेल वाइज कन्फिग्रेशन, जो हम लोग डायरेक्ट याद रखते हैं कि 2 8 18 18, वैसे सब जगह वैलिड नहीं है। वो तब पता चल पाएगा जब पहले आप सब सेल वाइज कन्फिग्रेशन लिखोगे, और सब सेल वाइज कन्फिग्रेशन लिखने के बाद उसे सेल वाइज अरेंज करोगे, तब जा कर के पूरा बात जो है क्लियर हो पाएगा और फिर पूरा कन्फिग्रेशन। अब सब के लिए देख लो, लास्ट में सबका 1 1 आ रहा है ना, तो सबका लास्ट में 1 आ रहा है मतलब वैलेंस सेल में कितना इलेक्ट्रॉन होगा 1। नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इक्वल टू 1। तो जितने भी ग्रुप 1 के एलिमेंट्स हैं, जिसे अल्कली मेटल्स के नाम से हम लोग जानते हैं, सबके वैलेंस सेल में कितना इलेक्ट्रॉन है 1 है। उसी प्रकार से ही एस वाला देखोगे तो देखो सबका लास्ट में S1 S1, बस नंबर चेंज किया है 1 2 3 4 5 6 7। यहाँ 1s1 तो 1 था, यहाँ 2 सेकेंड सेल, थर्ड सेल, फोर्थ सेल, फिफ्थ सेल, 6 7। तो यहाँ से जनरल वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन NS1, जहाँ N हुआ वैलेंस सेल मतलब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, जो केवल ग्रुप वाइज नीचे जाने से क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है, बढ़ रहा है। अब इस एलिमेंट के बारे में फिर डिटेल में जानोगे कि इन एलिमेंट्स के क्या प्रॉपर्टीज़ वगैरह हैं, इसके लिए चैप्टर पढ़ना है। तो यहाँ कोई मतलब नहीं बनता है इन सारे एलिमेंट के प्रॉपर्टी को स्टडी करना कि सॉफ्ट हैं या हार्ड है, कंपाउंड कैसा बनाते हैं। ये चैप्टर में आप पढ़ोगे एस ब्लॉक जब पढ़ना है, बस यहाँ क्लासिफिकेशन से हम लोग को बहुत ज़्यादा मतलब है। अब चूँकि ये एलिमेंट्स पीरियोडिक टेबल में एकदम लेफ्ट साइड हैं, तो ये सारे हाइड्रोजन को छोड़ दिया जाए तो ये सभी के सभी मोस्ट मेटेलिक, मतलब सबसे अधिक मेटेलिक कैरेक्टर के, मेटेलिक नेचर के एलिमेंट्स ये हैं। और मेटेलिक कहने का मतलब हुआ इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर। मेटेलिक कहने का मतलब क्या हुआ, इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर।
और इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर कहने का मतलब क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन लूज करके कैसा आयन बनाना, पॉजिटिव आयन मतलब कैटायन। तो वे एलिमेंट्स जो आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज करके कैटायन का फॉर्मेशन करे, वैसे एलिमेंट को इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स कहते हैं। और जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स होते हैं वे मेटेलिक नेचर के होते हैं, मतलब वे ही मेटल्स कहलाते हैं। तो पूरे पीरियोडिक टेबल में जितने भी ग्रुप्स हैं, उन ग्रुप्स में जो एलिमेंट्स हैं, इन सबों में ग्रुप 1 के जो एलिमेंट्स हैं, ग्रुप 1 के जो एलिमेंट्स हैं मतलब कि अल्कली मेटल्स, ये मोस्ट मेटेलिक, मतलब कि सबसे ज़्यादा मेटेलिक नेचर इन्हीं में है, मतलब सबसे आसानी से इलेक्ट्रॉन यही लूज कर सकते हैं, सबसे आसानी से इलेक्ट्रॉन कोई लूज कर सकता है। तो यही सब अब उसमें भी जब हम लोग आगे आयनाइजेशन एनर्जी वगैरह पढ़ेंगे तो फिर देखेंगे कि इन सब में भी कौन, इन सब में भी सबसे जल्दी इलेक्ट्रॉन लूज कौन कर सकता है, ये सबको हम लोग आगे के टर्म में जो है इन्वॉल्व करेंगे या वहाँ देखेंगे। तो यह हो गया इस तरह से ग्रुप 1 का एलिमेंट। इसी प्रकार से ग्रुप 2 के एलिमेंट्स हैं। एस ब्लॉक के अंतर्गत तो 2 ग्रुप्स आते हैं ना, तो ग्रुप 2 के भी एलिमेंट्स वैसे ही हैं। अब ये ग्रुप 2 के एलिमेंट्स का क्या कॉन्फ़िगरेशन होगा, उनको कैसे अरेंज किया जाएगा, याद रखने का ट्रिक क्या होगा, जैसे इसके लिए बताया ना ट्रिक अभी, हलीना की रूबी कैसे फ्रांस गई, वैसे ग्रुप 2 के एलिमेंट्स को भी याद रखने का तरीका है, क्या है उसे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कंसिडर करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।